वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फ़तेह। मैं आपका साथी इंद्रजीत सिंह। प्यारे दोस्तों, मैं आप और हमारे बहुत से संगठन पूरे भारतवर्ष में संघर्षरत हैं। टैक्सी की समस्याओं को लेकर हम लोग जद्दोजहद, जहां हमारी जीविका के लिए है, वहीं हम सरकार से और ये एग्रीगेटर जितने भी आए हैं उनसे लड़ते रहे हैं। आज सुबह तेलंगाना से एक फ़ोन आया, बड़ा मन दुखी सा हुआ। विश तो नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत सी कंट्रीज़ के अंदर ओला पहुंच गई है और आज भारत के अंदर अकेला भावेश अग्रवाल और उसकी कंपनी, उबर को छोड़ दें एक बार के लिए, या उबर को भी ले लें, ये दो लोग और हम बहुगिनती, कितनी ज़्यादा गिनती के अंदर हम लोग हैं। हमारा मत एक नहीं है, हम इतने संगठन बन चुके हैं और हर संगठन वाला कहता है कि मैं ही ज़्यादा शक्तिशाली हूँ। हम मान लेते हैं कि सभी संगठन शक्तिशाली हैं। हमने कई बार प्रयास किया, लेकिन सभी के कुछ मत ऐसे रहे कि सबको प्रथम सीट पर बैठना है। मैं हमेशा कहता हूँ, कोई भी प्रथम सीट पर बैठे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमारा विचार सिर्फ एक होना चाहिए। आज जो फ़ोन आ रहे हैं, वो फ़ोन आ रहे हैं कि कमीशन 20% हो गई, 28% हो गई, 30% हो गई। हमने पहले भी कहा था कि भाई हमारा जो रेट सरकार द्वारा निर्धारित है, वो रेट हमें मिल जाए। उसके बाद तुम 50% कमीशन लो, 100% कमीशन लो, हमें कोनो फ़र्क नहीं पड़ता। सीधा सा सवाल कि मेरा जो रेट सरकार ने निर्धारित कर दिया वो मुझे मिल जाए। अब इसके अंदर भी क्या होता है कि आज कुछ लक होता है ना, किस्मत होती है। आज कुछ साथी अपनी गुजर बसर अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन वही दूसरे साथी वो चाहकर भी उतना पैसा मेहनत करने के बाद भी 12 घंटे 14 घंटे उतना नहीं ला पा रहे। हमने सुझाव दिया, आज सवेरे भी बात चल रही थी तेलंगाना में, तो वो कह रहे थे सर कैसे करना है। फिर मुंबई हमने बात करी, तो जब वो बातें हुई तो बातों से एक तर्क निकल कर आया कि हम लोगों ने पीछे एक ड्राइव चलाई थी कि मिनिमम फेयर 100 रुपये होना चाहिए। अब हमारा मानना है कि ऑटो और टैक्सी में थोड़ा फ़र्क होना चाहिए। आज काली पीली गाड़ी मीटर से चलती है, उसका एक रेट है, उसकी एक पर्ची प्रीपेड की कटती है। मेरा सुझाव है, अगर आप सब लोग सहमति दें, क्योंकि हमारी इस महीने के अंत में फिर बैठक है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे में इसी बात को लेकर। मेरा मत ये है, अगर आपको लगे तो ये नंबर ऊपर लिखा है, इस पर SMS करके अपनी सहमति जताएं कि हमारा जो भाड़ा है इसको पिकअप ड्रॉप ना करके इसको थोड़ा चेंज कर दिया जाए। टैक्सी की टोटल ड्यूटी रेंटल ड्यूटी बनकर आए और मिनिमम जो किराया है वो 2 घंटे का चार्ज और 20 किलोमीटर का होना चाहिए। 10 वाला टैरिफ नहीं लेना हमें पहला टैरिफ जो लेना है, ये कहते हैं कि नहीं हम सुविधा देना चाहते हैं। तो आज जहां पर आप देखते हैं, अगर सबसे ज़्यादा बात करें तो घर पे सरसों का तेल है, या आपकी CNG है, या पेट्रोल है, या आपके बच्चों की फ़ीस है, या आप कोई भी चीज़ ले लीजिए ना, उसका रेट कितना बढ़ गया है। तो हम भी इस भारत में रहने वाले नागरिक हैं, हमें भी तो निर्वाह करने के लिए पैसा चाहिए ना। अब हम गाड़ी की किस्त दें, अपने बच्चों का, परिवार का भरण पोषण करें, या सरकार द्वारा जो लेवीज़ हैं, टैक्स हैं, कभी पैनिक बटन है, कभी स्पीड गवर्नर है, व्हाट्सोएवर रोज़ नई नई चीज़ें लगा देते हैं, और कभी मास्क के नाम पे चलान है, कभी यूनिफॉर्म के नाम पे चलान है, और कभी कभी ये तुम्हारा अब बेल्ट का नया स्यापा पड़ गया है। बेल्ट लगानी हम सबके लिए, हमारे जीवन के लिए रक्षक है, मैं इस बात को मानता हूँ। हम लोग सीट पर जब बैठे, हम सवारी को कह सकते हैं कि सर सीट बेल्ट लगा लीजिए। सवारी के बारे में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। सवारी अपने आप में माशाअल्लाह किसी नेता से कम नहीं होती, किसी सेठ से कम नहीं होती।
हमारे कहने के बावजूद भी या तो अगर हम 2 बार कह देंगे वो हमारी बदतमीज़ी कह के हमारी कंप्लेन कर देगा, या वो अपनी नेतागिरी में या अपने सेठ होने के नाते कहेगा कि भाई लगा लेंगे, हम अपने आप बात कर लेंगे, जो कुछ भी है। लेकिन वो चालान हमारे पे गिरता है। कोई पुलिस वाला ये नहीं कहता कि इसने बेल्ट लगाई मैं चालान इसका करूं, या इसने मास्क नहीं लगाया मैं चालान इसका करूं। ये हमारे कानून की कमी है। और अब सबसे बड़ी कमी है, मैं सभी हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, जितने भी संगठन हैं, कोशिश करें आप सभी लोग एक मंच पर आएँ। आप लोग अपनी अपनी राय इकट्ठी करें, इकट्ठी करके सबका सुझाव लें कि भी ये सुझाव ऐसे है, इसको ऐसे किया जाए। जब भी मंत्री के पास जाना होता है, जैसे अभी हमारी दिल्ली सरकार से मीटिंग भी है और केंद्र सरकार से मीटिंग भी है महीने के आखिर में, तो हम लोग वहाँ जाएंगे तो हमें सबको, हम जो बात कह के हैं तो दूसरा व्यक्ति भी वही बात कहे। अब जैसे पीछे भी एनसीआर की बात हुई थी, एनसीआर परमिट फ्री हो गया, तो हमारे एक साथी कमिश्नर साहब से ये पता करने चले गए, सर ये ऑल इंडिया पे लागू होता है। मुझे बड़ी हंसी आई कि यार तुम अपने आप को एक यूनियन का अध्यक्ष बताते हो और कहते हो मैं इतने सालों से काम कर रहा हूँ, और तुम्हें ये भी जानकारी नहीं कि एनसीआर का आदेश एनसीआर पर लागू होगा, 1Z का पता ऑल इंडिया के लिए क्यों पता करने गए हो? आप अपनी कैपेबिलिटी, अपनी क्षमता पर खुद सवाल खड़ा करते हो। मैं बार बार कहता हूँ कि नौसिखिया कोई अगर होगा हमारा मित्र, हमारा रिश्तेदार, तो हम उसको कभी गाड़ी नहीं पकड़ाते। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, संगठन की बागडोर हम ऐसे आदमी को पकड़ा देते हैं जिसको ये जानकारी नहीं होती। हम बहुत बार गुस्से में आके कहते हैं नहीं यार ये इसको नेता बना दो। अरे उसको बताओ उसको क्या उसके बारे में जानकारी है। हमारे यहाँ हम लोग सरकार चुनते हुए भी ध्यान नहीं देते। हम सिर्फ कहते हैं कि नहीं मैं कांग्रेस का हूँ, कांग्रेस को वोट दो, मैं बीजेपी का हूँ, मैं आम आदमी का हूँ, उसको वोट दो। हम उस कैंडिडेट के बारे में ज़रूर सर्च करा करेंगे इसको क्या है। आज की वीडियो का मेरा उद्देश्य क्या है। कई लोग कहते हैं सर आपकी वीडियो लंबी हो जाती है। अब ना तो कम शब्दों में हमारे साथी समझ पाते हैं, ना हम समझा पाते हैं। जब उस जगह पर हम पहुंचेंगे तो हम बिल्कुल प्रयास करेंगे। दोस्तों जितने भी आप साथी हैं, चाहे कोई यूनियन वाला है, चाहे कोई नॉर्मल आदमी है, पूरे भारतवर्ष में सब लोग पहले ट्विटर हैंडल बनाएं अपना। प्ले स्टोर पर जाके ट्विटर डाउनलोड करें, चिड़िया बनी होती है। उसके बाद में आप हमारा जो चैनल है परिवहन पंच, नाम याद रखिए, परिवहन @परिवहन पंच, उसको फॉलो कीजिए। उस पर जो पोस्ट आती हैं उसको शेयर कीजिए। जब ये पोस्टें शेयर होनी शुरू हो जाएंगी तो मतलब ये है कि एक क्रांति आ जाएगी। सरकार को लगेगा कि इनको अब हड़ताल करने की ज़रूरत नहीं है। इन्होंने ट्वीट करके, रीट्वीट करके और शेयर करके ये बता दिया कि अगर आपने हमारी बात ना सुनी तो कल को आपको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। सरकार हो, आप हो, आपके मित्र हो, आपकी सोसाइटी हो, कहीं भी हम लोग उसकी ताकत से उसको आंकते हैं। जिसकी जेब भरी है तो हम कहते हैं धनवान है, जिसके साथ ज़्यादा लोग हैं तो कहते हैं नेता है, जिसके साथ ज़्यादा संगठन है कहते हैं कि हाँ ये समाज सेवा करता है, इसके साथ लोग ज़्यादा लगे रहते हैं। तो सबसे पहले आप ट्विटर पर जाके परिवहन पंच को आप फॉलो करें। अगर किसी भाई को ये लगता है कि नहीं सर हम आपके साथ नहीं आना चाहते, मुझे कोई आपत्ति नहीं, मुझे बताएं मैं किसके साथ आऊँ। हमारे देश से अगर ओला उबेर अपनी मनमानी करती आ रही है और हम नहीं रोक पाए, उसका सिर्फ एक ही कारण है कि हम इतनी सारी उंगलियों में जितने निशान हैं उससे कई 100 गुना संगठनों में बटे हुए हैं। और हमेशा हम लोग कभी कोई बात करते हैं, कल का इंसिडेंट है, कल भाई की गाड़ी पकड़ी गई, हमने उसको कहा कि आप जाइए थाने में, और थाने में जाके उसको गाड़ी वापस मिली और उसको उसने जो रिकवरी एजेंट आया था लिख के दिया कि आगे से मैं उसको तंग नहीं करूँगा, क्योंकि कानूनी प्रक्रिया है ये। तो हमने सवेरे उसको लेटर जो लिखा था वो डाला, तो हमारे एक साथी कहने लगे जी आपने क्या किया है, उसने क्या किया है। हम क्रिटिसाइज़ क्यों करें, आलोचना क्यों करें? सबसे पहले हम ये कहें कि मैंने क्या किया। मैं एक उंगली इधर कर रहा हूँ, 3 उंगलियाँ मेरे तरफ हैं। सबसे पहले मैं ये पूछूं कि मैंने क्या किया है। क्या मैंने कभी ट्रेड के लिए अपना समय दिया है? क्या मैंने कभी अपना समय खर्च करके कभी ट्वीट किया है? कभी मैंने जानना चाहा कि सरकार कौन सी नीति बना रही है? क्या कभी मैंने जानना चाहा कि हम कैसे कर सकते हैं? अभी आपको मैं एक बात बताऊं, हमारे एक साथी की, मेरे एक साथी के बहुत लोगों की दिल्ली के अंदर गाड़ियां पकड़ी जाती हैं, जो 5 नंबर वाले पकड़ते हैं, वो गाड़ी बंद कर देते हैं।
बंद करके आप जुर्माना लेके आते हैं और आप इस जुर्माना लाने के चक्कर में 5-7 दिन लगा देते हैं। तो जैसे आप बुराड़ी जाते हैं तो वहाँ आपकी फ़ीस 10,000 रुपये हो जाती है, पार्किंग की फ़ीस। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है। किसी भाई की गाड़ी बंद हो रही हो, 5 नंबर वाला रोक रहा हो, तो ऊपर जो नंबर लिखा है तुरंत उससे फ़ोन करें। बस लेन में कोशिश करें गाड़ियाँ ना खड़ी करें। बस अड्डे के पास 3 जगह हैं, बस अड्डे पे ज़्यादा गाड़ी खड़ी होती है। एक तो यमुना जी के पास में एक रास्ता बना हुआ है, उस रास्ते में हमारी 25 गाड़ियाँ खड़ी हो सकती हैं। वो हमारा परमानेंट स्टैंड बन जाएगा, आप गाड़ियाँ वहाँ खड़ी करनी शुरू कर दें। दूसरा, हमारा जो सीएनजी पंप है कब्रिस्तान के सामने, वहाँ हमारी कम से कम 50 गाड़ी खड़ी होती है, वहाँ लाइन में गाड़ी खड़ी करनी शुरू कर दें। उसके बाद में एक कश्मीरी गेट में चर्च है, चर्च के सामने बाटा की दुकान है, बाटा की दुकान के सामने 40 गाड़ी की जगह है, जहाँ पर टेम्पू खड़े होते हैं लोडिंग वाले। वहाँ पर टैक्सी स्टैंड था और वो टैक्सी स्टैंड आज भी कागजों में है। आप वहाँ गाड़ियाँ खड़ी करके चालान से बच सकते हैं। आप मुझसे जगह पूछें, निज़ामुद्दीन की पूछें, जहाँ की पूछें, मैं सब जगह दूंगा। आप वहाँ गाड़ियाँ खड़ी करें, आपके चालान नहीं होंगे, लेकिन बस लेन में आप गाड़ी ना खड़ी करें। तो दोस्तों आज की वीडियो फिर लंबी हो रही है, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरा मेन मकसद आज का सभी सदस्यों से, सभी टैक्सी चालकों से और सभी नेतागणों से एक विनती है कि आप अपनी चिट्ठी में केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को ये लिखें कि हमारा जो टैरिफ है, जो हमारा पिकअप ड्रॉप की हम काम करते हैं, जिसमें हमें आता है कि इतने पैसे, ओला उबेर में बाकी हटा के रेंटल ड्यूटी चालू की जाए। मिनिमम रेंटल ड्यूटी 20 किलोमीटर और 2 घंटे की होनी चाहिए। तो आप देखेंगे कि आपको एक अच्छा चार्ज मिलेगा और आपकी गाड़ी कम चलकर आपको इनकम ज़्यादा हो जाएगी और हमारे साथी ज़्यादा कमा पाएंगे। एक दोस्तों मैं आप लोगों से विनती करना चाहूँगा और कि जो मेरे युवा साथी हैं, वो वर्दी तो पहनना दूर की बात है, वो कपड़े भी ठीक से नहीं पहनते। कई लोग लोअर पहन के चलते हैं, कई लोग चप्पलों में पहन के चलते हैं। तो दोस्तों आपकी गाड़ी आपका रोज़गार है, आप नहा धोकर साफ़ सुथरे कपड़े पहन कर रखें। वर्दी पहन लें, अच्छी बात है, ना पहने तो पैंट शर्ट कोई भी एक रंग की ज़रूर पहने। आशा करता हूँ मेरी इन बातों से सहमत होगा। 5 नंबर का किसी गाड़ी का चालान होता हो, मुझे फ़ोन ज़रूर करें, कोशिश रहेगी कि उसका चालान ना हो, और गलती से चालान हो जाए तो तुरंत मुझे फ़ोन करें। एक 10 रुपये का इमिडिटी बाउंड डालने से आपकी गाड़ी तुरंत आपको रिलीज़ कर दी जाएगी, जिससे आपको जो पार्किंग लगती है पार्किंग नहीं लगेगी। नेक्स्ट वीक में बताऊंगा कि किस प्रकार, अगली वीडियो में, कि कैसे हम वो इमिडिटी बाउंड बना सकते हैं। अगर किसी भाई को ज़रूरत तो मुझे फ़ोन कर सकता है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।